नमस्कार दोस्तों, गांव दोस्तों खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। दानापुर के दियारा में 2 गांवों में आग लगने से दर्जनों झोपड़ियां जलकर खाक। आग लगने से आधा दर्जन गैस सिलेंडर में हुआ विस्फोट। लखीसराय के दरियापुर में गांव के पास सड़क किनारे NH80 पर अनियंत्रित कार गड्ढे में पलटी। कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज में रास्ते के विवाद में पड़ोसियों ने की राजमिस्त्री की हत्या। घटने के बाद इलाके में तनाव। लखीसराय में नशे में चूर युवक का सदर अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा। कवैया पुलिस पर घंटों दिखाता रहा धौंस। जहानाबाद के कल्पा मुसहर टोली में बच्चों की लड़ाई में उलझे बड़े। लाठी डंडे से जमकर हुई मारपीट, 4 लोग जख्मी। औरंगाबाद में लू का कहर, 2 दिन में 10 लोगों की मौत। सिविल सर्जन की डीएम ने लगाई क्लास। बांका के कोची डैम क्षेत्र में चल रहे शराब की 2 अवैध भट्टियों को किया गया ध्वस्त। 15 लीटर चुलाई शराब और 1000 किलोग्राम जावा महुआ जब्त। जमुई रेलवे स्टेशन पर बिजली के पोल पर चढ़ा युवक, जीआरपी ने उतारा नीचे। मोतिहारी में हड़ताली सफाई कर्मियों ने किया नगर थाने का घेराव। कर्मचारी नेता की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। आरा में जेल रोड में व्यवसायी सलील जैन की हत्याकांड का खुलासा। पुलिस ने 5 आरोपी को किया गिरफ्तार। बीजेपी ओबीसी मोर्चा ने घटना में किया धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन। 75 रथों से 75,000 चिट्ठी पीएम मोदी को किया गया प्रेषित। बाढ़ को लेकर जल संसाधन मंत्री ने 5 जिलों का हवाई सर्वे किया। तटबंधों के हवाई निर्माण कार्य का लिया जायजा। समस्तीपुर के सराय रंजन में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन। केंद्र सरकार की गिनाई गई उपलब्धियां। पटना से 2 दिन पहले अगवा युवक सकुशल बरामद। परिजनों से मांगी गई थी 50 लाख की फिरौती। कटिहार में प्रसव के बाद महिला की मौत पर हंगामा। गुस्साए परिजनों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्सेला में किया जमकर तोड़फोड़। बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट की ओर से दंगा नियंत्रण पर मॉक ड्रिल का आयोजन। छपरा में टूरीगंज स्थित चिरांद में गंगा महाआरती का आयोजन। राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा रहे मौजूद। पटना गोरखपुर के कलाकारों ने लिया हिस्सा। वाल्मीकि नगर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर स्थित त्रिवेणी संगम पर भव्य महाआरती का आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिया हिस्सा। मधुबनी के दलदल गांव में लापता महिला का शव बरामद। पड़ोसी के घर के शौचालय की टंकी में मिला शव। किडनी के इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने की इजाजत। रांची में 10 जून की हिंसा के सवाल पर भड़के सीएम हेमंत। कहा पेट्रोल डीजल लेकर वे निकल जाएं क्या, प्रशासन कर रहा अपना काम। सीएम हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग का अल्टीमेटम। खनन लीज मामले में 28 जून को पेश होने का दिया आखिरी मौका। अनुशासन तोड़ने के आरोप में जेडीयू की बड़ी कार्रवाई। पार्टी से निकाले गए प्रवक्ता अजय आलोक, आरसीपी सिंह के करीबियों पर भी एक्शन। आरसीपी सिंह को जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सलाह। कहा केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें आरसीपी सिंह। AK-47 मामले में आरजेडी विधायक अनंत सिंह दोषी करार। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। 21 जून को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई। समस्तीपुर में बीच बाजार ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। मकान पर कब्जा करने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। एक व्यक्ति जख्मी। घाटशिला के फन सिटी वाटर पार्क में एक युवक की मौत। स्लाइडिंग बोट गिरने से घायल हुआ था जॉनी कैवर्थ। सबसे बड़ा सवाल, सुरक्षा की कमी के बाद भी वाटर पार्क चलाने की कैसे मिली अनुमति। मुजफ्फरपुर में मौत से पहले बहू ने बताया किसने जलाया। सास, ससुर और देवर पर तेल छिड़ककर आग लगाने का आरोप। बेतिया में एसबीआई सीएसपी संचालक से 2.5 लाख रुपए की लूट। बैरिया थाने में मैथिलीपुर के पास की घटना। खगड़िया पुलिस ने NH31 पर लूटकांड का किया खुलासा। अब तक 10 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। बक्सर में अवैध कब्जा पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने दुकानों को किया गया ध्वस्त। अरवल और भोजपुर के सीमा क्षेत्र में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई। 25,000 लीटर अर्धनिर्मित शराब को किया गया नष्ट। शराब की बिक्री को लेकर राष्ट्रीय महिला ब्रिगेड ने निकाला आक्रोश मार्च। पटना साहिब रेलवे स्टेशन से मंगल तालाब तक किया गया प्रदर्शन। पटना सिटी के खाजी कला थाना क्षेत्र में पानी के लिए प्रदर्शन। लोधी, कटरा, बाग, कालू खान और बांग्ला मोहल्ले के लोगों ने किया हंगामा।
वैशाली के राजा पाकड़ बीडीओ मोहम्मद यूसुफ के खिलाफ ग्रामीणों ने किया हवन। बीडीओ का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा साजिश के तहत जलाया जा रहा देश। पटना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सोनिया और राहुल गांधी ने 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का शेयर हड़पने का किया काम। नुपुर शर्मा के समर्थन में हाजीपुर में सड़क पर उतरे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता, मस्जिद चौक के पास दुर्गा मंदिर में की आरती। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर मुजफ्फरपुर में गंगा आरती का आयोजन, साहू पोखर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई मां गंगा की आराधना। कैमूर में मंगल चरण सिंह मोड़ के पास पुलिस ने 180 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर सदर अनुमंडल इलाके से एक महिला का शव बरामद, इलाके में मचा हड़कंप। जहानाबाद में रक्त सेवा टीम की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, 8 लोगों को राज्य स्तर पर मिला सम्मान। हाजीपुर सदर अस्पताल में कई अधिकारियों ने किया रक्तदान, अगले 1 महीने के लिए लगाए गए शिविर। सिवान के बरपलिया गांव में अपराधियों ने एक युवक को मारा चाकू, बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। सासाराम में सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण कार्यक्रम, पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू हुए इस कार्यक्रम में शामिल। बांका में संत कबीर दास जयंती पर चला स्वच्छता अभियान, बीडीओ और सीओ ने की कार्यालय की सफाई। मुजफ्फरपुर के एमआईटी मैदान में फ्लॉप हुई बीजेपी की सभा, मंच पर जुटे दिग्गज, खाली रह गई कुर्सियां। गोपालगंज पुलिस ने गाड़ी चोर गिरोह के 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार, बाइक, पिस्टल और चाकू बरामद। औरंगाबाद में लू की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत, नगर थाने के एमजी रोड की घटना। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बेतिया दौरा, माधोपुर में कृषि विज्ञान केंद्र का लिया जायजा। चंपारण के पटजिरवा माई स्थान में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, मां सीता की सिद्धपीठ देवी की पूजा। नियोजित शिक्षक संघ के सदस्य पहुंचे ओम प्रकाश भारती के घर, मृतक के परिवार को दिया 25,000 का आर्थिक मदद। खगड़िया के परबत्ता में शिक्षक विकास सोलंकी के गजल संग्रह पुस्तक का लोकार्पण, स्वामी आगमानंद जी महाराज ने किया लोकार्पण। कटिहार में विश्व हिंदू परिषद की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। बेतिया में खुला बिहार थैलेसीमिया पेरेंट्स एसोसिएशन का कार्यालय, थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को मिलेगा फायदा। शेखपुरा के अरियरी पुलिस ने अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। छपरा के पानापुर में सलेमपुर गांव में विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। जहानाबाद एसपी ने 5 से ज्यादा थानाध्यक्षों को किया तबादला, 3 साल से जमे थानेदारों का हुआ ट्रांसफर। राजधानी पटना में खेल समारोह 2022 का आयोजन, खेल पदाधिकारी ने कई खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सिवान के 20 युवाओं ने किया रक्तदान, रक्त प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। पटना में 100 से ज्यादा संगठनों के साथ रोजगार संसद का आयोजन, 16 अगस्त को दिल्ली में करेंगे आंदोलन। सासाराम में आनंदी सिनेमा हॉल के पास गिरने से एक शख्स की मौत, मृतक की अब तक नहीं हो सकी पहचान। नालंदा में रामपुर के पास सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। जहानाबाद में 20 गांव के किसानों का पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन जारी, 137वें दिन विधायक सुदय यादव का मिला साथ। शिवहर पुलिस ने पेट्रोल पंप लूटने वाले गिरोह का किया खुलासा, गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। नवादा के निंगारी गांव में जमीन विवाद में 2 परिवारों के बीच मारपीट, 5 से ज्यादा लोग जख्मी। जहानाबाद में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 6 लोग घायल। लखीसराय के चितरंजन रोड में मामूली विवाद में मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। सुपौल के किशनपुर में विवाहिता ने खाया जहर, इलाज के दौरान मौत। किशनगंज में डीएम ने की शांति समिति की बैठक, सीरत कमेटी ने मांगी प्रदर्शन की अनुमति। बगहा के सिरसिया गांव में पहली बारिश में जल जमाव की स्थिति, बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने लिया था गोद। पटना एम्स में रक्तदान शिविर का आयोजन, 35 सदस्यों ने किया रक्तदान। अररिया में विचाराधीन कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, फुलकाहा का रहने वाला था कैदी नरेश धरकार। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब का मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत, एमएलसी बनने के बाद किया गया स्वागत। सिवान में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की मौत, गुटनी थाना क्षेत्र के चिताखाल गांव की घटना। खगड़िया में कांग्रेस की ओर से 9 संकल्प शिविर का आयोजन, जिले भर में कार्यकर्ता हुए शामिल।
नालंदा एसपी ने बिहार शरीफ में किया फ्लैग मार्च, शहर में शांति बनाए रखने की अपील। यूपीएससी में 542वां रैंक लाने वाले पौरुष अग्रवाल को खगड़िया जिला प्रशासन ने किया सम्मानित। विश्व रक्तदान दिवस पर मधुबनी में रक्तदान शिविर का आयोजन, लोगों को रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया गया। पटना के गर्दनीबाग में एसटीईटी अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी, सब्जी बेचकर किया प्रदर्शन। बाढ़ के भंडारक थाने के ग्वाशा में तालाब उड़ाही के दौरान मिला नरकंकाल, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में रिंग बांध का जल्द सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन, एयरपोर्ट अब बाढ़ के पानी से रहेगा सुरक्षित। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा, देश के युवाओं के लिए पीएम मोदी चिंतित। आज गोपालगंज में होगा सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर्व का समापन, झुमरिया घाट पर जनसभा और गंगा आरती का आयोजन। बेगूसराय के दादूपुर दियारा से 9 बीघा जमीन से हटा अतिक्रमण, कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। औरंगाबाद के बारूण में पुलिस टीम पर बालू माफिया ने किया हमला। बाढ़ में अवैध मिट्टी और बालू कटाई के खिलाफ कार्रवाई, मलाही में छापेमारी कर 4 जेसीबी और ट्रैक्टर जब्त। पटना सिटी के बेगमपुर में पुलिस का छापा, ब्रांडेड कंपनी के नाम पर बेचे जा रहे 90 कार्टन हाफ पैंट बरामद। गुमला में अवैध बालू माफियाओं पर शिकंजा, 3 पर दर्ज हुई प्राथमिकी। मुंगेर के महाराजगंज से मोबाइल चोरी का आरोपी किया गया गिरफ्तार। गढ़वा में मामूली विवाद में एक महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, महिला ने मेराल थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। दानापुर के बेटा में हत्या के विरोध में सड़क पर बवाल, मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में जमीन विवाद में गोलीबारी, एक शख्स को लगी गोली। मधेपुरा के मुरलीगंज थाने के रामपुर गांव में एक शिक्षक पर अपराधियों ने की फायरिंग। मुंगेर के कासिम बाजार में आपसी विवाद को लेकर युवक को मारी गई गोली, घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। बेगूसराय में गोली मारकर एक शख्स की हत्या, जमीन विवाद में मारपीट के बाद मारी गई गोली। बेगूसराय के तेगड़ा पुलिस ने देसी कट्टा और कारतूस के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार, लखीसराय के बढ़ैया के रहने वाले आरोपी निगम सिंह। सिवान के लकड़ी नवीबगंज में पिस्टल के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार, अपराध की योजना बनाने के दौरान हुई गिरफ्तारी। गिरिडीह के पचम्बा में 2 पक्षों के बीच पथराव मामले में 7 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 12 जून की वारदात में हुए थे जख्मी। नवादा पुलिस ने 7 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से हथियार भी बरामद। गोपालगंज में 22 दिनों से लापता टाइपराइटर का अब तक नहीं मिला सुराग, परिजनों ने पुलिस पर लगाया कार्रवाई में देरी का आरोप। सहरसा के महिषी में पिस्टल के बल पर युवती को भगा रहे शख्स की पिटाई, ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर जमकर पीटा। सिवान में मछली व्यवसायी की हत्या, शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी। गुमला के रायडीह में भतीजे ने की चाची की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सिवान में जीरादेई स्टेशन के पास अज्ञात शख्स का शव बरामद, पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। रोहतास के नोखा में मिनी बस और कार के बीच जोरदार टक्कर, कार में सवार एक महिला सहित कार चालक की मौत। नवादा के गोविंदपुर में करंट लगने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत, खेत में जाने के दौरान हुआ हादसा। सिमडेगा के कोलेबिरा में आपसी विवाद में महिला पर धारदार हथियार से हमला, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। भागलपुर के झंडापुर के पास दर्दनाक सड़क हादसा, 5 लोगों की मौत। मुजफ्फरपुर के सकरा में भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। नवादा के फरहा गांव के पास बस और पिकअप वैन के बीच सीधी टक्कर, हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। औरंगाबाद के हरिबारी में शादी समारोह के दौरान गिरी रेलिंग, कई लोग थे रेलिंग पर सवार। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में घर का छज्जा गिरा, 2 दर्जन से ज्यादा लोग हुए घायल। पूर्णिया के मरंगा में ट्रक की चपेट में आया बाइक सवार, मौके पर ही हुई बाइक सवार की मौत। मुंगेर में खुदिया बेलहरणी नदी के पास डिवाइडर से टकराई बाइक, इलाज के दौरान बाइक सवार युवक की मौत। जहानाबाद के घोसी मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में 7 लोग जख्मी, 2 लोगों की हालत गंभीर। बेगूसराय में सब्जी बेचकर घर लौट रहे ठेले को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने रौंदा, 2 लोगों के हादसे में गई जान। अरवल के किंजर थाना में स्कॉर्पियो ने बुजुर्ग को मारी जोरदार टक्कर, मौके पर ही बुजुर्ग की हुई मौत। गोपालगंज के बरौली में सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत, अज्ञात गाड़ी की चपेट में आने से हुआ हादसा। सिवान के रघुनाथपुर में कंटेनर ने 3 युवकों को रौंदा। जम्मू के नगर थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में किसान को सांप ने काटा, सदर अस्पताल में किसान को कराया गया भर्ती। बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से गिरकर एक युवक की मौत। गोड्डा के पड़ोया हाट में तेज आंधी में उड़ा टेंट, शादी समारोह में शामिल एक व्यक्ति की मौत।
बेगूसराय के चिड़िया बरियारपुर में गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। बक्सर के नावानगर में एक पुलिस जवान की संदेहास्पद मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। किशनगंज में रेलवे गुमटी के पास मिली आर्मी जवान का शव, कर्नाटक का रहने वाला था जवान। गया के डुमरिया थाना क्षेत्र में ट्रक के तहखाने से 564 कार्टन शराब बरामद। शेखपुरा के रामपुर सिंडाई से 50 बोतल शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली के महुआ में लाखों रुपए की विदेशी शराब बरामद। बांका में चेक पोस्ट पर शराब के नशे में 13 लोग किए गए गिरफ्तार। बोधगया में नकली शराब बनाने के सिंडिकेट का खुलासा, हिरासत में लेकर पूछताछ। बेगूसराय के नावकोठी थाने की पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 36 कार्टन शराब बरामद। किशनगंज में 1.5 लाख रुपए की विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, बंगाल से मंगाई गई थी शराब। ओडिशा से एटीएम उखाड़ने के मामले में ओडिशा पुलिस ने गया में की छापेमारी। खगड़िया में भिखारी घाट पंचायत सचिव का ऑडियो वायरल, कमीशन की मांग कर रहा था। दानापुर के बेटा में होमगार्ड की सिपाही की बहाली के दौरान 6 सेटर गिरफ्तार। रांची में बवाल के 5वें दिन पटरी पर लौटने लगी रांची की जिंदगी, रांची के मेन रोड और डेली मार्केट में गाड़ियों की आवाजाही शुरू। गढ़वा जिले में हुए प्रदर्शन के बाद एक्शन में प्रशासन, 6 लोगों को बुलाकर भरवाया गया बॉन्ड। केंद्र सरकार की ओर से 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा से सासाराम के छात्रों में उत्साह, तय समय पर बहाली की मांग। 18 महीने में 10 लाख नौकरी के ऐलान का झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी किया स्वागत। अनुशासन तोड़ने के आरोप में जेडीयू की बड़ी कार्रवाई, पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक के साथ कई नेताओं को किया क्या बाहर। दरभंगा में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाली विकास तीर्थ या माइक रैली, बेनीपुर के बाबा नागार्जुन की जन्मस्थली तरौनी तक निकाली गई रैली। अरवल के इंडोर स्टेडियम में गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन, श्रम मंत्री ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर औरंगाबाद में बीजेपी नेता ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी युवा मोर्चा ने खगड़िया में भी निकाली बाइक रैली, करुआ मोड़ के पास मालपा चौक तक कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कटिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली। बीजेपी के नवनियुक्त विधान पार्षद हरि सैनी का गर्दनीबाग देव व्यास समिति की ओर से किया गया सम्मान। बांका के धोरैया प्रखंड में चला आरजेडी का सदस्यता अभियान। लखीसराय में शहीद द्वार पर कांग्रेस नेताओं का काला पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिले ईडी के नोटिस पर सीतामढ़ी में बवाल। भागलपुर कलेक्ट्रेट में सीपीएम की ओर से अजीत सरकार की शहादत दिवस पर धरना प्रदर्शन। पूर्णिया के पूर्व विधायक अजीत सरकार का आज 24वां शहादत दिवस। शेखपुरा भाकपा कार्यालय में राजेंद्र प्रसाद सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। जमुई में चौथे चरण में बहाल नियोजित शिक्षकों ने की वेतन की मांग। पटना सिटी में नमामि गंगे परियोजना बना परेशानी का सबब। विश्व रक्तदान दिवस पर मेडिकल कॉलेजों को मिला 2 ब्लड कलेक्शन। लखीसराय सदर अस्पताल में लगाए गए रक्तदान कैंप। विश्व रक्तदान दिवस पर सासाराम सदर अस्पताल में लगाए गए कैंप। शेखपुरा सदर अस्पताल को रक्तदान शिविर का आयोजन। मधेपुरा सदर अस्पताल में भी रक्तदान कैंप का आयोजन। गोपालगंज के जादवपुर दोहरण पंचायत में गंडक नदी का कटाव एक बार फिर शुरू। सुपौल के बेला गोठ में कोसी का कटाव शुरू। मुजफ्फरपुर में बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग अलर्ट, कमजोर बांधों की मरम्मत का काम। दानापुर पीपा पुल पर कल से परिचालन हो जाएगा बंद। अररिया के फारबिसगंज में नाला और साइफन की सफाई। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक महिला ने 3 बच्चों को दिया जन्म। कटिहार में बाढ़ से बचाने के लिए किए जा रहे काम पर उठ रहे सवाल। जमुई के सोनो प्रखंड में उत्क्रमित मध्य विद्यालय औरैया का निरीक्षण करने पहुंचे जिला शिक्षा पदाधिकारी। सीतामढ़ी के मनिहारी में 1 करोड़ 40 लाख रुपए की सरकारी राशि के गबन के मामले में लीपापोती शुरू। सुपौल के जगतपुर में 3 डिसमिल जमीन की मांग को लेकर भटक रहे महादलित। सीतामढ़ी के बेलसंड में सरकारी अस्पताल की हालत खराब, सालों से लटका है ताला। मुजफ्फरपुर नगर निगम का खत्म हुआ कार्यकाल। सिवान के जीराईदेह में 8 भूमिहीन परिवारों को मिला जमीन का अधिकार। जहानाबाद सदर अस्पताल में मिला एक कोरोना पॉजिटिव मरीज। देवघर एयरपोर्ट के लिए लगभग 1 किलोमीटर का अप्रोच सड़क बनकर तैयार। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भागलपुर से 500 कांवरियां बाबाधाम के लिए रवाना। भागलपुर के सुल्तानगंज में गंगा घाट पर वैशाख पूर्णिमा और कबीर जयंती को लेकर गंगा स्नान। सिमडेगा के जगन्नाथ मंदिरों में निभाई गई जगन्नाथ प्रभु के देवस्थान की रस्म।
जहानाबाद के कल्पा में शिव हनुमान मंदिर के 3 साल पूरे होने पर हवन कार्यक्रम और पूजन। गुमला की बेटी आशा किरण ने हरियाणा के पंचकूला में आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में जीता गोल्ड मेडल। विश्व रक्तदाता दिवस छपरा में प्रीति को किया गया सम्मानित। विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर पटना में रक्तदान शिविर का आयोजन। बेगूसराय में विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। भागलपुर में भी विश्व रक्तदान दिवस पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। लखीसराय में भी विश्व रक्तदान दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन, कई लोग हुए शामिल। शेखपुरा कलेक्ट्रेट में निर्वाचित मुखिया और वार्ड सदस्य के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। किसानों को जागरूक करने के लिए सारण डीएम ने सूक्ष्म सिंचाई रथ को दिखाई हरी झंडी। पटना में उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल का उद्घाटन। भागलपुर के सुल्तानगंज में श्रावणी मेले को लेकर शुरू की गई तैयारियां। गोड्डा में पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार के खिलाफ बोला हमला। सीवान के बसंतपुर में प्रेमी के साथ फरार हुई प्रेमिका की जहर खाने से मौत, प्रेमी पर जहर देकर मारने का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज में लापरवाही में गई एक शख्स की जान। सीतामढ़ी के पुनौरा में मिला एक अज्ञात शख्स का शव, पुलिस कर रही जांच। दुमका में मुसीबत बनकर आई आंधी और बारिश। सरायकेला में ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपी शेरू सरदार किया गया गिरफ्तार। गिरिडीह के राजधनवार में जेसीबी से तोड़े गए 3 अवैध आरा मिल। लखीसराय में मानसून की बारिश से बदला मौसम का मिजाज। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर शेखपुरा में बीजेपी की ओर से संगठन विस्तार का कार्यक्रम। अरवल के कुर्था में मनरेगा योजना के तहत किए जा रहे काम का लिया गया जायजा। कोरोना के बढ़ते आंकड़े के बावजूद पटना जंक्शन पर लापरवाही। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।